खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि मौसम चेंज हो रहा है। और अब इस चेंज होने वाले मौसम में क्या-क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा और आप हैरान रह जाएँगे सुन के। जब मौसम चेंज हो रहा होता है, यानी कि सर्दी से गर्मी की तरफ हम आ रहे होते हैं, इस टाइम पे बारिशें भी हो रही हैं, तो आपको 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा और मैं तफ़सील से उसको बताऊँगा कि आप क्या-क्या काम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका लव बर्ड ज़ाया हो जाएगा, चाहे वो अल्लाह ना करे अगर वो आपका डन फेलो है, पेल फेलो है, कोई महँगा बर्ड है, येलो फेस है, यहाँ तक कि हर बंदे का बर्ड उसके लिए कीमती होता है, चाहे वो एल्बाइनो ब्लैक आई क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल पार्क ब्लू ही क्यों ना हो, ज़ाया होना तो नुकसान ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मौसम चेंज होता है तो 2 चीज़ें अटैक करती हैं, एक माइट्स और दूसरा मच्छर। और मच सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है इन दोनों में से मच्छर है, लव बर्ड के लिए। लव बर्ड के अंदर, मुर्गियों के अंदर और कबूतरों के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस आता है, वायरस देखने में आता है, लेकिन अ, उन लोगों के पास देखने में आता है जो लोग सही से केयर नहीं करते। अगर आप सही से केयर करेंगे, वो जो केयर करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मच्छर जब काटता है तो बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और जितने भी बर्ड्स को मच्छर काट रहे हैं, अच्छा इसमें एक गलतफ़हमी भी है। कई लोग कहते हैं कि मच्छर काटता है तो पॉक्स होता है, राइट? कई लोग ये समझते हैं कि शायद मच्छर काटता है तो पॉक्स होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मच्छर ने कभी बर्ड को उस तरह से काटा ही नहीं, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। देखें, जरासीम जो है ना, जो बैक्टीरिया जो होता है ना, वो हर बॉडी में होता है। आपने सुना होगा गुड जर्म्स, बैड जर्म्स। होता ये है कि बैक्टीरिया हर वक़्त जो है वो परिंदे के अंदर मौजूद होता है बाय बर्थ। वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा होता है बॉडी के कमज़ोर होने का। यानी कि वो अंदर ही बॉडी के बैठा रहता है और उसी बॉडी को पनपता रहता है, भाँपता रहता है। इसको आप जो है ना वो मतलब कि सर्च कर सकते हैं। ये मेडिकल साइंसेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत रिसर्च है ये। मैंने खुद भी देखी है ये। उसमें यही बताया गया कि बैक्टीरिया से बचना नहीं है आपने, आप बच ही नहीं सकते, बैक्टीरिया आपके अंदर होता है हमेशा से, गुड जर्म्स एंड बैड जर्म्स। होता ये है कि जब आप बीमार होते हैं ना, तो हम में से कई लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो वहाँ वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। बर्ड्स का भी ऐसे ही है। जो बर्ड कमज़ोर पड़ता है उसके अंदर मौजूद उसका जो वायरस है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और फिर उसको बुखार में तब्दील हो जाता है वो चीज़, या खाने पीने छोड़ने में, या नज़ले की उस फॉर्म में, या फिर आंखों से पानी निकलना, या उसको पॉक्स शुरू हो जाना। तो प्रॉपर तरीके से फिर वो अटैक करता है बॉडी के ऊपर। अब जी करना क्या है बचने के लिए? देखें, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। मेरे मेरे एक जानने वाले हैं, उनके शेड पे ना वायरस आ गया था। मतलब जो आँखों वाला जो होता है ना, ये जो आँखें सूज जाती हैं और पॉक्स निकल आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम हुआ है पॉक्स आया है? कहने लगे यार मेरे पास ना 5 दिन हो गए पॉक्स आए हुए। क्या करूँ मैं? मुझसे पूछने लगे क्या करूँ? ये आज से 2.5 साल पहले की बात है। मैंने कहा कितने फ़ीसद पॉक्स बढ़ चुकी है आपके शेड में? कहने लगे यार तकरीबन ना 60% जो है वो पॉक्स मतलब कि शुरू हो गई है और बिल्कुल मतलब काफ़ी दिन से है, 5 दिन से है। और 40% जो है मेरा शेड बच गया है। मैं क्या बेच दूँ सारी बर्ड? मैंने उनको कहा नहीं। मैंने कहा रिसर्च करो, इसी चीज़ को होने दो, क्योंकि अब ज़ाया तो देखें पॉक्स तो हो गए ना अब वो 40% बचा के या उसको बेच के कौन सा कोई तीर मार लेंगे। मैंने उनको समझाया भी। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो रिसर्च कर लोगे मेरे साथ? कहने लगे हाँ मैं कर लूँगा। अब हुआ ये कि 40% जो सही थे ना पीसेस, काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद उनको पॉक्स हुई ही नहीं, जबकि हमने पॉक्स हुए हुए दाने भी शेड से ना तो अलग किए, एज इट इज़ चल रहा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें। फिर मैंने क्या किया कि अपने एक दोस्त से बोला कि तुम्हारे पास पॉक्स वाला पीस है जो मैंने उसके पास देखा था घर पे उसके। मैंने कहा इसमें एक सेहतमंद पीस छोड़ो इसी के साथ। आप एक काम कर लो यार, लोग असल में ना करते नहीं है ये चीज़ें ना, उनको समझ नहीं आती अंग्रेज़ कितना तेज़ है। अब जैसे चूंटी है वो चल के जा रही है, हमारी नज़र में क्या है, चूंटी चल के जा रही है, वो अंग्रेज़ जो है ना वो उसका पीछा करेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा ये सीधी कतार में कहाँ जाती हैं, फिर पता चलेगा बिल में घुस जाती हैं, तो वो बिल के अंदर की वीडियो बना लेते हैं वो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, हम लोग रिसर्च नहीं करते। अच्छा मैंने उस दोस्त से बोला कि तेरा एक पीस पॉक्स में है, दूसरा तू डाल दे इसके अंदर जो कि बिल्कुल सेहतमंद हो। कह रहा है इसको भी हो जाएगी। मैंने कहा तू डाल, पैसे मैं दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, उसने डाल दिया। वो पीस आपस में 1 मंथ रहे, 1 मंथ, 2 मंथ हमने वेट किया, 3 मंथ वेट किया। जिसको पॉक्स थी ना, उसकी पॉक्स बढ़ती चली गई, लेकिन जो उसके साथ पीस छोड़ा था, जो उसके साथ बैठता भी था, मुँह जिस तरह ये बैठे हुए हैं ना, इस तरह ही बैठता था, सामने आप स्क्रीन पे देखें, ऐसे ही घुसते थे एक-दूसरे के अंदर। लेकिन एक पीस को हुई, दूसरे पीस को बिल्कुल भी नहीं हुई, जो हमने बाद में सेहतमंद छोड़ा। अब आपको समझ में आ रही है कहानी? देखें, ये कुदरत का निज़ाम है, ख़ासकर जानवरों में और परिंदों में, जो कमज़ोर हो जाता है, जो जिसकी बॉडी इंटरनली वीक हो जाती है, कुदरत उसको कहीं न कहीं
ख़त्म कर देती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये आपने देखा होगा कॉकटेल में भी बच्चे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, मर जाते हैं, वो कुदरती तौर पे मरते हैं, कुदरत करती है, हम नहीं कर सकते, अल्लाह पाक के काम है ये। तो हाँ, कोशिश ज़रूर की जाती है बचाने के लिए या फिर उसको थोड़ा बहुत जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं नेकी के तौर पे, ताकि हमारी नेकी जो है वो अल्लाह कबूल करे। तो अब पॉक्स से आपने बचना कैसे है भाई? आप कई लोग कहते हैं यार जाली लगा लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। जाली लगाने के बाद भी मैंने पॉक्स देखी है, ठीक है? जाली लगाने के बाद भी मैंने पॉक्स देखी है। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग कहते हैं यार मच्छरों वाला वो लगा लो, बल्ब लगा लो, लाइट लगा लो। भाई उसको लगा-लगा के ना यहाँ पहली बात ये लाइट ही नहीं होती, बिल भी बहुत आ रहे हैं। मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा ना वो ठोस होगी, मज़बूत होगी और विद प्रूफ होगी वो चीज़। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। बचना कैसे है? अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सिंपल काम ये रखना है कि अपने पिंजरों के साइज़ लें, अच्छे बड़े साइज़ में रखा करें पिंजरों के। अब आप बोलेंगे यार ओह व्हाट अ रबिश! ये क्या बकवास है कि बड़े पिंजरे में पॉक्स नहीं आएगी, व्हाट द हेल इज़ दिस? मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने केजेस चेंज करें, बड़े पिंजरे रखें और इनकी लव बर्ड की कभी भी स्टॉकिंग ना करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो लव बर्ड की स्टॉकिंग करना है। ये साले पेयर भी लड़ पड़ते हैं आपस में कभी-कभार, इतना इनका दिमाग खराब होता है और वो बहुत रेयर होता है लेकिन फिर भी यार मैंने खुद देखा है लड़ते हुए। एक-दूसरे की टाँगें उठा खींच देते हैं, नाखून काट देते हैं। तो आपने बचना ऐसे है कि भाई अगर आप स्टॉकिंग भी कर रहे हो ना तो एक पिंजरे में 2 दाने, हर ब 2 दाने से ऊपर नहीं रखने भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? और अगर आप मजबूर हो गए हैं तो फीमेल अलग रखें और मेल अलग कर लें उसमें से, वो भी 3-3 4-4 करके। तो इनकी स्टॉकिंग बहुत मुश्किल है, जो बंदा लालच में आके इनकी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर लेता है, वो उसके पास बीमारी आ जाती है। मज़ाक नहीं कर रहा मैं। बताओ अगर झूठ बोल रहा हूँ या बात में कोई ज़रा-सी भी मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे आप एग्री नहीं करते, बताओ मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा, ये आपने करना है, पहले तो आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है बर्ड की। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, यही वो टाइम है जब आपने अपने बर्ड को अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खिलानी है, क्योंकि बर्ड आपका सेहतमंद रहेगा ना, तो उसको देखो मच्छर अगर आ रहा है, तो वो तो सबको काट रहा होगा ना, लेकिन कुछ के पॉक्स क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो इंटरनली उनका इम्यून सिस्टम वीक है। मैंने खुद देखा है एक एक पीस पे मच्छर बैठा उसने खून चूसा आँख के ऊपर, वो निकल गया। एक ने पैर के ऊपर बैठ के चूस लिया सारा खून, वो निकल गया। उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ और तीसरा चौथा पीस जो है उसके ऊपर वो बैठा ही है और उसको खारिश शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी, वो बर्दाश्त नहीं करता। वो खारिश करना शुरू कर देता है। कई लव बर्ड ऐसे होते हैं जो मच्छर काटने के बाद खारिश नहीं करते। कई लव बर्ड बेचारे कम बहुत ऐसे होते हैं जो मच्छर के काटने पे ख़ारिश शुरू करते हैं, वो भी टाँगों से। उनका नाख़ून लगता है आँख के ऊपर, फिर उनकी आँख ख़राब होती है, झिल्ली निकलना शुरू हो जाती है और हम समझते हैं कि ये वायरस आँख से शुरू हुआ और बाहर आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मच्छर के अलावा क्या पॉक्स होती है? भाई होती है, बिल्कुल होती है। पॉक्स जो है ये बेसिकली कह लीजिए कि खुश्की से भी हो जाती है। हवा में नमी ना हो या बहुत ज़्यादा हो जाए या खुश्की हो रही है, तो इससे भी पॉक्स हो जाती है। माहौल की चेंजेज़, वेंटिलेशन अच्छी ना हो तो पॉक्स हो जाती है। और ये माइट्स का सीज़न है, माइट्स ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, जुएँ होती हैं बारीक-बारीक, ये कभी नज़र नहीं आएँगी। अच्छा, ये बॉडी के अंदर घुस जाती हैं परिंदों की परों के अंदर और इनसे छुटकारा पाना बड़ा ही आसान है, ठीक है? पॉक्स तो थोड़ा एक पेचीदा चीज़ है बट ये बहुत आसान है, क्योंकि व्हाइट बर्ड में आपको माइट तो मिल जाएँगे बट वैसे किसी कलरफुल बर्ड में नज़र भी नहीं आएँगे बिल्कुल भी, तो आपने माइट्स का स्प्रे लाज़मन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भाई आप मुझसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जिससे आगे जाके किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह ताला आपके पास। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमारे पास है। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लीजिए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और इस ब्रीडिंग मल्टीविटामिन की खास बात ये है कि इसमें मिनरल्स भी ऐड हैं, मिनरल्स और प्रोबायोटिक, पहली ऐसी मल्टीविटामिन है जिसमें मिनरल्स भी ऐड हैं, प्रोबायोटिक्स भी ऐड हैं। ये भी आप हमसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान घर बैठ के आपको मिलेगी और साथ ही साथ ये जो माइट्स के लिए स्प्रे आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।